मुझे अचानक एक भयानक, मैं आपको बता नहीं सकता, बहुत बुरी चीख थी। आज तक वो चीख मेरे दिल पे सब्त है। और उसी डायरेक्शन से मुझे चीख की आवाज आई जहां अरसलान गया था। मैंने उस तरफ देखा, मुझे कुछ नजर नहीं आया सिवाय टॉर्च के हिलने के, जैसे किसी के हाथ में टॉर्च हो और वो जोर जोर से हिला रहा हो। फिर मैंने गौर से देखा तो अरसलान किसी चीज से लड़ने की कोशिश कर रहा था। क्या थी मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कोई अरसलान को गले से पकड़ा हुआ है और वो चीख रहा है लेकिन उसकी आवाज नहीं निकल रही। मेरी समझ में नहीं आ रहा था मैं उसकी कैसे मदद करूं। खौफ के मारे मेरे पैर वहीं जम गए थे, मैं चिल्ला भी नहीं पा रहा था। मुझे याद है कि मेरी बीवी और मेरी भावज वो भी चिल्लाने लगे। भाभी अरसलान कहाँ थी? अरसलान की अजीब सी आवाजें आ रही थी कि अचानक सामने से एक शख्स आया। मैंने उससे मदद मांगी, खुदारा मेरी मदद कर दो। ये आवाज सुनो, ये मेरे भाई की आवाज। कौन सा भाई? अरे भाई वो कोट पैंट पहना हुआ है, कोट पैंट पहना हुआ है। वो जो कोट पैंट पहना हुआ था, देखा आपने नहीं? हाँ, उस तरफ जा रहा था। कहाँ जा रहा था भाई? सुसु करने जा रहा था कब्रिस्तान। हाँ वही भाई। मैंने मना किया था कि मत जाना, बहुत खतरनाक जगह है। वो शख्स जो आया उसने मुझसे कहा कि मैंने इसको मना किया था इधर मत जाओ। मैंने मना करने मुझे ले चल भाई, मुझे ले चल। अबे मैं नहीं जा रहा। भाई मुझे ले चल। नहीं, बहुत खतरनाक जगह है भाई, मैं नहीं जाऊंगा। भाई मेरा परेशान है, मुझे मुश्किल में, मुझे ले चल। चलो लेके चलो भाई, मुझे भाई मेहरबानी, बहुत। हाँ चलो, बहुत मेहरबानी, बहुत। बिलाखिर हिम्मत करके हम दोनों आगे गए। भाभी कहाँ गए अरसलान? मैंने देखा कि अरसलान कब्र के कतबे से चिपका हुआ है, उसको जोर से पकड़ा हुआ है और दूसरी तरफ से कोई ताकत ही कहूँगा, मुझे नजर नहीं आ रहा था वो उसको खींचने की कोशिश कर रही। अरसलान रगड़ रहा है, जमीन पे रगड़ खा रहा था मेरा किसी तरह उठा के उसको गाड़ी तक लेके आए। आ जाना भाई यार। अरसलान, क्या हुआ अरसलान को? पता नहीं क्या हो गया, ऐसे मुझे खुद नहीं पता क्या हुआ। हटो रास्ते से, हटो। अर्जुमंद का रो रो के बुरा हाल था। क्या हुआ इसे? अरसलान को क्या हुआ? क्या हुआ? मुझे कुछ नहीं पता नहीं क्या हुआ। चलो बैठो, गाड़ी बैठो। मुझे कुछ नहीं पता, गाड़ी बैठो। मना किया था कि उस तरफ मत जाओ, फिर भी मैंने मना किया था कि उस तरफ मत जाओ, फिर भी ये चला गया। अब इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अच्छा भाई, मेहरबानी। भाई क्या हुआ है? कुछ तो बताएं, क्या हुआ? हमने उसको गाड़ी में डाला। नोमान बाप की हालत देखकर रोने लगा। क्या हुआ? मैंने जल्दी से गाड़ी का दरवाजा बंद किया, पूरी स्पीड से गाड़ी भगा। चलो भाई जल्दी निकलो, जाओ। शायद आप लोग मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे, लेकिन मुझ पे और मेरी फैमिली पे जो गुजरी। अरसलान बेटा, अरसलान बेटा। मुझे कुछ नहीं सूझा, बस मैंने गाड़ी भगाई है, किसी तरह मैं वहां से बाहर निकलूं। अभी मैं निकल भी नहीं पाया था कब्रिस्तान से कि अचानक पीछे का दरवाजा इस बुरी तरह से बजा है जैसे कि सिलेंडर फट गया हो। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो अरसलान की आधी बॉडी गाड़ी से बाहर और अर्जुमंद उसको टांगों से तकरीबन बेल्ट से पकड़ी हुई थी। अरसलान भी खुद कोशिश कर रहा था कि अपने आप को गाड़ी के अंदर रख सके, लेकिन कोई ताकत उसको घसीट रही थी। मैंने दिल पे पत्थर रख के गाड़ी तेज भगाई कि खुदारा मैं यहाँ से निकलूं, मेरा भाई इस अजाब से निकले। मुझे
याद नहीं कि मैं किन रास्तों से, कितनी स्पीड से, क्या ट्रैफिक सिग्नल, क्या मैंने कुछ नहीं देखा। मुझे नहीं याद कि मैं किस तरह घर पहुंचा। कुछ अजीब सी हालत थी और अरसलान की कैफियत तो बहुत अजीब थी। आंखें सुर्ख, चेहरा सपाट था। जाहिर है कि ऐसे खौफनाक वाक़ई के बाद घर वाले चैन से तो नहीं बैठेंगे। अपने शौहर, बाप और बेटे की ऐसी हालत किससे देखी जाती है? इनसे भी नहीं देखी गई। इसलिए हर किसी को दर्द की दवा सूझी। मेरा मानना था कि ये कोई नफ्सियाती कैफियत है, इसीलिए मैंने फैसला किया कि सुबह होते ही किसी अच्छे से साइकियाट्रिस्ट से अरसलान की अपॉइंटमेंट बनाता हूँ। लेकिन मुझे पक्का यकीन था कि ये किसी आसिफ का साया है, क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ अपनी आंखों से देखी थी। इसलिए मैंने सुबह होते ही अपनी एक दोस्त को फ़ोन किया जो पीरों और इन बाबा लोगों पर बहुत यकीन रखती है। अर्जुमन की कॉल? वाह भाई। हेलो। हाँ हेलो सवेरा। कैसी हो? सवेरा मैं बहुत परेशान हूँ। क्या मसला हो गया? कल ऐसा हुआ कि हम लोग शादी से आ रहे थे, रास्ते में हालात खराब हो गए, हम लोग रास्ते में फंस गए। बड़े भाई ने जो है ना कब्रिस्तान से ले लिया। कब्रिस्तान से? कब्रिस्तान में जाके मेरे हस्बैंड के साथ ऐसा हो गया। अरसलान की हालत बहुत बिगड़ी हुई है। बड़े भाई जो हैं वो इस चीज़ को मानते ही नहीं कि तावीज़ वगैरह को ले चलें या किसी बाबा वगैरह को दिखा दें। नहीं तुम परेशान ना हो बिल्कुल भी। हाँ, अगर वो नहीं मानते तो क्या हुआ? मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। पता है मैं बहुत परेशान हूँ, मैं उनकी ये हालत नहीं देख सकती। सवेरा कुछ करो। हाँ नहीं तुम बिल्कुल परेशान हो तो मेरे साथ चलना, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज। वो फौरन दौड़ी चली आई। सवेरा तुम तुम किस चीज हो? अरे क्या हो गया? सवेरा उनके ऊपर आके हालत देखो। नहीं तुम परेशान हो बिल्कुल भी। आओ चलो आओ। उसने सारी बात सुनी, अरसलान को एक नज़र देखा और कहने लगी तुम मेरे साथ फौरन झाड़ू वाले बाबा के पास चलो जो इन तमाम कामों में माहिर हैं। किस तरह की इनकी हालत हो गई? तुम परेशान ना हो बिल्कुल नहीं। नुमान इस बच्चा नहीं रहे, इस कमरे में नहीं आ रहा। नहीं तुम परेशान ना हो बिल्कुल।